देखिए, महिलाओं का शरीर का गठन के अनुरूप आज हम कुछ ऐसे विशेष अभ्यास करेंगे जो हर महिला को मिड एज में स्वस्थ रखता है। कभी ऐसा होता होगा आप लोगों को थकावट होता है, कमर में दर्द हो जाता है, बॉडी के कोई पार्ट में दर्द हो जाए, एसिड की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, हम महिलाओं का शरीर का गठन के अनुरूप हम कुछ ऐसे अभ्यास आज करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को थकावट लगता है तो आप लेटना चाहते हैं। 4-5 घंटे का नींद लेने से हमें थकावट दूर होता है। लेकिन आज हम ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे कि हमारा शरीर में अगर थकावट हो, यदि हमें कभी बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, तब हम कैसे अपने आप को आराम पहुंचाएं, कम समय में ज्यादा आराम। कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय नहीं होता है आराम करने के लिए। और मिड एज की जो महिलाएं हैं, जिनको मेनोपॉज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, या टीन एज में जो लड़कियां होती हैं जिन्हें पीरियड्स के समय क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, तो उस समय में हम ऐसे कौन से अभ्यास करें जिसमें कि हमारा शरीर को आराम पहुंच जाए और हमारा जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाए। ठीक, तो आज उसी को हम अभ्यास करेंगे आराम से। उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोजेस। योगा के माध्यम से ही शरीर को आराम देना। और कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो आप लोगों के शरीर को टोन करता है। जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो परमानेंटली आप लोगों के शरीर से दूर हो और आपको आराम मिले। तो चलिए, अब हम स्पॉटलाइट कर रहे हैं नीरू जी को। आसन का सीरीज नीरू जी के साथ हम करेंगे, रेस्टिंग पोज हम वर्षा जी के साथ करेंगे। तो नीरू जी को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। वो हमारी बलांगीर शाखा प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उड़ीसा प्रांत के। उड़ीसा प्रांत, नीरू जी। अच्छा, चलिए, मैं बोलने में थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ, बट वो हमारी महिला समिति के मेंबर हैं बलांगीर शाखा से। और आपको करके दिखाएंगी। आप लोग सब उनको करके देखिए। अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, बटरफ्लाई की स्थिति पर बैठ जाएं। नीरू जी बैठ जाइए बटरफ्लाई की स्थिति पर। और 20 बाउंस करेंगे हम। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए और अप एंड डाउन मूवमेंट दीजिए। ये सभी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन होता है। इस अभ्यास को नियमित रूप से हमें करना चाहिए। ग्रोइंग एरिया, जो हमारे शरीर का निचला भाग है, जहां पर अपान वायु का फ्लो होता है, हमारे शरीर में प्राण का फ्लो जो डाउनवर्ड होता है, उसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ अभ्यास नियमित करने चाहिए। अब आप लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करें। केहनी को आगे लाइए जमीन तक और फिर सीधा हो जाए। इसे आप लोग करेंगे 5 बार, 5 टाइम। आगे पीछे मूव करिए, धीरे धीरे आराम से हर अभ्यास को करते जाइए। आप देखेंगे आज जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं वो आपको कितना शरीर में आराम पहुंचाने वाला है। आप योगा भी करेंगे, साथ में खुद अपना मसाज कर रहे हैं, खुद अपने आप को टोन कर रहे हैं और स्वयं ही स्वयं को रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये विधि जो है वो आप पीरियड्स के समय कर सकते हैं इन सभी अभ्यासों को। नाउ रिलैक्स एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट नेक रोटेशन। पैरों को क्रॉस लेग की स्थिति पर लाइए, गर्दन को घुमाइए 5 बार सीधा और फिर 5 बार उल्टा घुमाए। नेक रोटेट कीजिए। एंड रिलैक्स। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों को खोलिए। राइट लेग गोज टू द राइट साइड, लेफ्ट लेग गोज टू द लेफ्ट साइड।
और गत्यात्मक मेरु वक्रासन करें, आराम से डायनामिकली करेंगे, लेकिन ज्यादा स्पीड में ना करें। सांस लेते हुए सेंटर पे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। इसे हम करेंगे 5 राउंड। सभी अभ्यास को हम 5 राउंड करेंगे, जिससे आपका बॉडी टोन होता है, मसाज होता है, हार्मोनल बैलेंस होता है। और फिर कुछ ऐसे अभ्यास आगे करेंगे जो आपके शरीर में आराम की स्थिति को लाता है। रेस्टिंग पोजेस। बहुत अच्छे। आफ्टर 5 राउंड रिलैक्स, आंखें बंद कर लें, साधारण श्वास का ख्याल करें। देन ओपन योर आईज एंड रेडी फॉर द चक्की चालानासन। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए, लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाइए और सर्कल बनाइए। देखिए कैसे सर्कल बनाया जा रहा है। टोज के बाहर आपका हाथ को ले आइए और पीछे झुकिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर्कल बनाएंगे 5 बार सीधा, फिर 5 बार उल्टा। आप देखिए, फील कीजिए आपकी थाइस पर, आपके ग्रोइंग एरिया पर, काफ मसल्स पर। स्ट्रेचिंग को फील करते हुए अभ्यास को करते जाइए। फील द रिलैक्सेशन। करते हुए आराम की स्थिति को अनुभव करें। जब आप 5 बार सीधा घुमा लें तो फिर 5 बार उल्टा घुमाइए। क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। बिग सर्कल बनाइए, पीछे 45 डिग्री तक आप जा सकते हैं। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए, साधारण सांस का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन। सांस को साधारण होने दें। अब दोनों पैरों को मिलाइए, नौका संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को छाती के बगल पे रख लीजिए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाइए। 1 2, शरीर का पूरा शक्ति को लगा दीजिए। 3 4 5 6। रिवर्स, नीचे से उल्टा घुमाइए। 1, मन को अपने शरीर पर रखिए। 2, श्वास पर सजग होकर अभ्यास करें। 3 4 5 एंड रिलैक्स। आंखें बंद कर लें, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। और धीरे धीरे सांस को साधारण स्थिति पर आने दें। अब आप लोग पेट के बल लेट जाएं। lie डाउन ऑन योर बैक। दोनों हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए। अड़वासन के स्थिति पर रेस्ट कीजिए। कुछ रेस्टिंग पोजेस जो आपके बैक पेन में आपको काम आएंगे। देखिए किस प्रकार से आपको लेटना है। जब आपको कमर में दर्द हो तो आप इसी अभ्यास को, इसी पोजीशन पे आप लेटिए और साधारण श्वास का ख्याल करें। अब गले को, गर्दन को ऑपोजिट साइड पर घुमाइए ताकि गले में भी आराम। राइट साइड, देन टर्न टू द लेफ्ट साइड। अब मकर आसन की स्थिति पर आए। कम टू मकर आसन। ये पोजीशन आपके कमर में आराम पहुंचाता है। जिन्हें भी बैक पेन है, साइटिका का पेन है, या फिर स्लिप डिस्क की समस्याएं हैं, सभी व्यक्ति, सभी महिलाएं इस पोजीशन पे आराम कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, साधारण श्वास का ख्याल करें। रीढ़ की हड्डी पर अपनी सजगता को ले आए।
और श्वास को अपनी रीढ़ की हड्डी पर अनुभव करें। 5 नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन रिलैक्स। अब आप लोग पीठ के बल आइए, धीरे से पीठ के बल लेटिए, सुप्त उदराकर्षणासन करेंगे। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रख लीजिए। ये अभ्यास पीरियड के समय किया जा सकता है, शरीर को इससे आराम होगा। घुटने को मोड़ लें और लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने को राइट साइड पर ले आइए, गर्दन को लेफ्ट। एड़ियों को अपने नितंब तक लाने का प्रयास कीजिए, उससे आंतों पर बहुत अच्छा खिंचाव होगा। नाउ रिपीट विद द अदर साइड। दिस इज 1 राउंड, 2, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, सेंटर। पैरों को सीधा कीजिए और अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए, इंटरलॉक कर लें। एडी को ऊपर नहीं रखना है, बस जस्ट फंसा के रखना है नीरू जी। और दोनों हाथों को खोलिए, पैरों को फंसा दीजिए, बस दोनों हाथों को खोलिए। देखिए, ये आपके कमर को खोलने का एक विधि है, रात को सोने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं। अब अपने गर्दन को राइट साइड पर ले जाइए और दोनों पैर को आप लेफ्ट साइड पर लाइए। कैसे आपका शरीर मुड़ेगा देखिए, ये हर कोई कर सकते हैं बहुत आराम से। खींचिए, कमर पे खिंचाव को महसूस कीजिए। देन टर्न टू द ऑपोजिट साइड। एक क्लास अभी जो करेंगे, 1 घंटे का प्रैक्टिस आपके पूरे शरीर को खोल देगा। सभी प्रकार का दर्द आपको कैसे आराम होगा देखिए। नाउ रिपीट विद द अदर साइड, कंटिन्यू 5 राउंड। सभी कोई आराम से अभ्यास को करते जाइए, पैर का पोजीशन वैसे रखना है, बदलना नहीं है। अपने बैक को रिलीज होने दें, आपका ध्यान आपके सांस पे रहे। आपके शरीर पर सजग होकर 5 राउंड बैक रिलीज करें। सभी प्रकार के थकावट, बैक पेन की समस्याएं दूर हो जाएंगी इन अभ्यासों से। नाउ रिलैक्स। अब अपने पैर को देखिए, पोजीशन कैसे रखना है, हाथ को खुला हुआ ही रखेंगे। एडी के ऊपर, टो के ऊपर एडी को रख लीजिए। देखिए सभी को स्क्रीन पे ध्यान से, हाथों को खुला ही रखिए। अब दोनों फीट को ग्राउंड की ओर ले आइए और नेक को अपोजिट साइड पर ट्विस्ट करें। दूसरे साइड से फिर रिपीट करें। टो को अपने हील को टो के ऊपर ही रखिए और मोड़ते जाइए। आप देखेंगे पहले से थोड़ा और ज्यादा ट्विस्टिंग होगा आपके बॉडी पर। अब जैसे पहले आपने राउंड पे मोड़ा, अब आपका ज्यादा मुड़ रहा है सर। करते जाएं। वेरी गुड। 3 राउंड करेंगे इसे एक बार और, लास्ट। जैसे आप लोग अंगड़ाई लेते हैं ना, इसी प्रकार से डेली अपने शरीर को खोलना है हमें। नाउ रिलैक्स। अब विशेष रूप से और थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे हम। सीधे पैर को उल्टे पैर की उल्टे साइड पर ले जाइए, दोनों हाथों को खोल के रखिए और पैर को सीधा ही रखिए और शरीर को खींचिए। 1,
अब दूसरे साइड पर ले जाइए, ऑपोजिट लेग से करें अभ्यास। सभी अभ्यास से आपके शरीर के नस और नाड़ियां खुल जाते हैं। कहीं पर भी कोई दबा हुआ हो, कोई थकावट हो, ब्लॉकेजेस हो, वो ओपन होगा। करते जाइए नीरू जी, 2 बार और। आप लोग अभ्यास को देखकर करते जाइए। सव उदराकर्षणासन का वेरिएशन 1 कर रहे हैं और रिलैक्स। अब अपने सीधे पैर को मोड़कर उल्टे पैर के घुटने के पास ले जाइए और अपने हाथों से घुटने को जमीन तक लाने का प्रयास कीजिए। ऑपोजिट हैंड यूज करिए नीरू जी। घुटने के वो वाला हाथ खुला रहेगा नीरू जी। हाँ, और इस हाथ से घुटने को जमीन तक लाइए, गर्दन को ऑपोजिट साइड पे मोड़िए। खिंचाव को महसूस कीजिए कमर पे। 10 सेकंड तक इसी पोजीशन पे रहिए। हम हमारा शरीर रूपी गाड़ी के खुद मैकेनिक होंगे। जब भी हमें लगे हम थक गए हैं, कहीं दर्द है, कहीं नस चढ़ गया है, इन्हीं अभ्यास से अपने आप को खुद रिलैक्स कर सकते हैं। अब दूसरे साइड पर 10 सेकंड होल्ड कीजिए। इन्हीं अभ्यासों से आप अपने शरीर को खुद ही आप ठीक कर सकते हैं, अपनी थकावट को खुद दूर कर सकते हैं। दवा खाने की जरूरत नहीं लगेगी। नाउ रिलैक्स। द फोर्थ वेरिएशन। अब फोर्थ वेरिएशन कैसे करेंगे देखिए आप लोग। पूरा शरीर को शवासन की स्थिति पर ले आइए। दोनों हथेली को आसमान की ओर खुला हुआ रखें। दोनों पैर एक दूसरे से अलग। आंखें और मुंह को बंद कर लें। नासिका छिद्र से आती जाती श्वास का ख्याल करें। सांस लेते हुए शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। सांस के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं हथेली पर ले आए। बाएं हथेली से भ्रूमध्य तक सांस लें और भ्रूमध्य से दाएं हथेली तक सांस छोड़ें। पुनः दाएं हथेली से भ्रूमध्य तक सांस लें। भ्रूमध्य से बाएं हथेली तक सांस छोड़ें। इसी प्रकार से श्वास का ख्याल करते जाएं। पूरे शरीर के दाएं भाग, पूरे शरीर के बाएं भाग के प्रति सजग रहें। अब अपनी सजगता को बाएं पैर के पंजे पर ले आइए। बाएं पैर के पंजे से भूमध्य तक सांस लें। भूमध्य से दाएं पैर के पंजे तक सांस छोड़ें। पुनः दाएं पैर के पंजे से भूमध्य तक सांस लें और भूमध्य से दाएं पैर के पंजे से सांस छोड़ें। अल्टरनेट ब्रीथ का अभ्यास करते जाएं। पूरा शरीर का दायां भाग, पूरा शरीर का बाएं भाग के प्रति सजग रहें। अब अभ्यास को यहीं रोकें। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और धीरे से वज्रासन की स्थिति पर आइए। जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो डायरेक्ट कैट पोज पर आ जाएं। बिल्ली बनना है सभी को। घुटने के बल खड़े हो जाइए, हाथों को कंधे के नीचे और मार्जरी का अभ्यास करें। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर।
आप देखिए क्लास के प्रारंभ में आपको कैसा लग रहा था, करते जाएं, और क्लास के अंत में आप कैसा फील करेंगे, अनुभव करते हुए आप लोग समझ जाएंगे, करते जाइए। 5 राउंड मार्जरी का करें। रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग रहे और कमर को ऊपर नीचे गति करते जाएं। और उसके पश्चात शशांक आसन पे आराम करें। रेस्ट इन शशांक आसन। साधारण सांस का ख्याल कीजिए और धीरे से अपनी जगह पर बैठिए। अब आप लोग कोई स्टूल या टेबल होगा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो पिलो चाहिए हमें रेस्टिंग पोज के लिए, तो हमें कुछ भी आप लोगों को पास में है तो ले आए। 2 पिलो, स्टूल, और सामने की ओर एक फॉरवर्ड बेंडिंग सिखाएंगे। मान लीजिए कभी ऐसा हो आपको लगे कि बहुत गैस हो गया है हमारे शरीर में, एसिड की मात्रा कई बार बढ़ जाती है, आप देखे होंगे, तब आपको ऐसा स्टूल लेना है एक। वर्षा जी ले आइए स्टडी टेबल। हाँ, और साथ साथ में करते जाना है। देखिए दोनों पैरों को किस प्रकार से हम रख रहे हैं, माथे को एक पैर को मोड़ कर रखना है इस प्रकार से। नीरू जी आपके पास अगर स्टूल है तो ले आइए। हाँ, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, पैर को खोलिए, देखिए पहले पैर का पोजीशन को देखिए। एक पैर को मोड़ कर रखेंगे इस प्रकार से, दूसरे पैर को खोल के रखिए, और कोई भी हाइट वाला जो भी स्टूल है, टेबल है, वो सामने की ओर रखिए। दोनों हाथों को खोलकर सीधा रखिए, माथे को अपने स्टूल के ऊपर, बहुत नीचे नहीं झुकना है, बॉडी के लेवल पे रखिए। और इस पोजीशन पे श्वास का ख्याल करें। जो एसिड और गैस जो ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसके कारण आपको सिर में दर्द होता है, कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, तो यदि आप इस पोजीशन पे आराम करते हैं तो आपको एसिड और गैस से आपको समस्या से तुरंत राहत मिलता है। आप लोग अपने ही बॉडी के मैकेनिक होने वाले, अपने ही गाड़ी के ड्राइवर होने वाले, तो आप लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कैसे आपको कठिनाइयों के समय में खुद को हील करना है। डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, खुद से आप अपना इलाज कर सकते हैं। माथे जमीन पे रखिए स्टूल पर, वर्षा जी हाथ को सीधा रखिए और इस पोजीशन पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है। दूसरे पैर को आप मोड़कर रुकिए इसी पोजीशन पे, अपने ऑपोजिट लेग को फोल्ड कर लें, माथे को जमीन पर रखें, स्टूल पर रखें। और जिनके पास स्टूल नहीं है उनको भी हम दिखा रहे हैं, नीरू जी किस प्रकार से कर रही हैं, देखिए। 2 पिलो जो दबता नहीं है नीचे, इस प्रकार से भी वो रख सकते हैं। वर्षा आप उसी पोजीशन पे रहिए, ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। स्टूल बेटर होता है बहुत। आप दोनों पैरों को खोल लें। राइट लेग गोज टू द राइट साइड, लेफ्ट लेग गोज टू द लेफ्ट साइड, और सामने की ओर थोड़ी देर झुककर बैठिए। इस पोजीशन पे आप सांसों का ख्याल करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते जाइए। हमें भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर के हम मालिक हैं। मालिक तो हैं, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए विधि, जो ड्राइवर बनना है हमें, और बीच बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मैकेनिक भी हमें बनना है। इसी पोजीशन पे आप रहिए, और कैसे इस गाड़ी को हम मेंटेन कर सकते हैं, लंबे समय तक उसे ठीक से चला सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, उसके भी आपको आज हम टिप्स देंगे। योगिक पद्धति से तो स्वस्थ रहते ही हैं, जो गलत पोस्चर हम करते हैं उसे हम ठीक करने का विधि आपको सिखाएंगे। अब सीधा बैठ जाएं। इस पोजीशन से आप आराम करते हैं तो पीरियड्स के समय भी आपको आराम होता है। नाउ रिलैक्स। अब आप लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह पर।
कुछ ऐसे विधि आपको दिखाएंगे। वर्षा जी बैठे रहिए, वर्षा जी खड़े होंगे, देख लीजिए। वर्षा जी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। देखिए, खड़े होने का सही पोजीशन आपको बताया जाएगा, बैठने का और लेटने का। आजकल के सभी महिला पुरुष को क्या हो रहा है, साइटिका का पेन, बैक पेन, स्लिप डिस्क की समस्याएं क्यों आती हैं? हमारे गलत पोस्चर के कारण। तो आप लोग एक बार देखिए ताकि आप अपने पोस्चर को ठीक कर सकें। जब आप खड़े होते हैं, देखिए पैरों का डिस्टेंस देखिए वर्षा जी का। थोड़ा सा और पास ले आइए वर्षा जी, थोड़ा सा पास में ले आइए पैरों को। हल्का गैप रखिए, थोड़ा गैप रखें बस। तो जब देखिए इतना गैप आप मेंटेन करते हैं, तो आप देखेंगे कि किसी एक पैर में आपका शरीर का वजन नहीं, दोनों पैर में शरीर का समान वजन आप लोगों को डालना है। यदि आप खड़े हैं किसी एक पैर में वजन डालकर, तो आपका स्लीपर आपको बता देगा कि एक साइड पर ज्यादा वजन होगा तो वो दब जाएगा स्लीपर। एक साइड पे ज्यादा वजन देंगे तो साइटिका का पेन होने लगता है, कमर से लेकर एडी तक। तो आपको ऐसे सीधा खड़े रहना है। और यदि कोई चीज नीचे गिरा है, आप कैसे उठाएंगे? रॉन्ग पोस्चर दिखाइए वर्षा जी, सीधा कमर को झुका कर नहीं, ये सही पोस्चर है। आपको घुटने में मोड़ना है, नीचे उठाना है, सीधा रहना है। अगर गलत है तो कमर को ऐसा झुकाएंगे और उठाएंगे। ज्यादातर महिलाएं कैसे उठाती हैं? आराम से कमर को बेंड कर लिए और उठा लिए। नहीं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा कमर को सीधा रखना है, घुटने का इस्तेमाल करके नीचे उठाना है। नीचे देख सकते हैं चीज पड़ा हुआ है, गर्दन सीधा रखी। ठीक है, इस पोजीशन पे मेंटेन करना। अब आप लोग लेटिए, लेटिए वर्षा जी, देखिए कैसे लेटते हैं सभी कोई। जब आप लेटते हैं, आप लेटे हैं आराम से पीठ के बल, पीठ के बल लेटिए। और यदि मैं बोलूं, क्लास में भी बहुत सारी महिलाएं, सभी साधक ऐसे करते हैं, उठना हो तो कैसे उठते हैं? नहीं नहीं, सीधा रॉन्ग पोस्चर दिखाए, देखिए ऐसा सीधा उठ जाते हैं। उठना है तो ऐसा उठ जाते, ये आपके कमर को डैमेज कर देता है। हो सकता है अभी आप स्वस्थ हैं, आराम से उठ जाते हैं सीधा। ऐसा अगर है तो भी आपको कैसे उठना है, देखिए करवट लेना है और तभी आपको उठना है। करवट लेकर ही उठना है। आपकी क्षमता है, मुझे पता है। अब नीरू जी देखिए, आपको दिखाएं, नीरू जी शवासन पे लेटी। अब नीरू जी अपने एज वाइज वो स्ट्रांग है, वो सीधा उठ सकते हैं। दिखाइए नीरू जी सीधा बैठ के। हाँ, ऐसा उठ सकते हैं वो। लेकिन हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, आप लेटेंगे तो हाथ को थोड़ा नीचे रख के लेटिए करवट लेकर, और उठेंगे तो भी आप करवट लेकर ही उठेंगे। ये आपके कमर को आजीवन स्वस्थ रखता है। ठीक है, अभी आप स्वस्थ हैं, लेकिन आप अपने गाड़ी को लंबा चलाना है ना, या 20-30 साल में खराब कर लेना, कोई चाहता है क्या ऐसा? गाड़ी नया दिखता रहे, तो मेंटेनेंस, हमारा बॉडी पूरा नया दिखता रहना चाहिए। ये था। अब देखिए बैठने का पोजीशन देखिए वर्षा जी, तब तक आप ब्रेक वगैरह तैयारी कीजिए। आपको देखिए सीधा बैठना है। जब भी आप बैठते हैं, आपकी जो स्पाइन है, देखिए रीढ़ की हड्डी, वो ऐसा सीधा रहना चाहिए। गर्दन को झुका के दिखाइए नीरू जी आगे। कई बार हम कमर को ऐसे तोड़ देते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गर्दन को पूरा नीचे कर दिए और हम देखे जा रहे हैं। तो ये हमारा रॉन्ग पोस्चर है। लंबे समय तक यदि आप ऐसे पोजीशन पे बैठेंगे, तो आपके जो डिस्क है रीढ़ की हड्डी पर, हमारे मन के होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसा वो रहता है। उससे आपको क्या होता है, आगे जाकर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आने लगती है। आपके प्राण ऊर्जा ब्लॉक हो जाता है एक जगह पे। तो आपको ऐसा सीधा बैठने का अभ्यास करना है। स्वाति जी सीधा बैठिए। क्लास के समय एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है कि हमें सीधा बैठना है। और देखिए हमारा मनुष्य का शरीर वैसा बना हुआ है कि हमें आदत डालने पर सीधा बैठने का आदत डालेंगे तो आपका आदत में आ जाएगा। अगर नहीं बैठा जा रहा है तो आप वॉल सपोर्ट ले लीजिए। आपके पीछे पलंग है, दीवार है, तो दीवार के सपोर्ट में बैठिए, सीधा बैठिए। हमारी रीढ़ का हड्डी जो है वो हमारा शरीर का मुख्य भाग होता है। अगर उसे हम मोड़ कर रखते हैं, जैसे सोचिए पानी का नाला है और नाले को मोड़ के रखेंगे, वो पाइप को,
तो वहां पर पानी का फ्लो सही नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वैसे ही यदि हमारा रीढ़ का हड्डी जो है वो प्राण का फ्लो हमारे पूरे शरीर में प्राण को फैलाता है। जैसे पानी के पाइप से पानी हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, अगर वो मुड़ा हुआ है तो पानी का फ्लो सही नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर हम रीढ़ की हड्डी को हर समय ऐसा झुका कर बैठे, गर्दन को झुकाकर बैठे, तो आपका जो प्राण का फ्लो हो रहा है रीढ़ की हड्डी से वो रुक जाता है, वो कम हो जाता है। तभी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। क्लियर है? कैसे उठना है, कैसे लेटना है, लेटकर कैसे बैठना है, आप लोगों को सारा पोस्चर सुधारना पड़ेगा। देखिए योगा करते जाएंगे साथ में, अगर आपको सही तरीके से मेंटेनेंस करना आए तो आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, जीवन पर्यंत आप स्वस्थ रहते हैं। और यदि अभी कोई प्रॉब्लम आया है वो ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए कुछ आगे के पोस्चर, ये बहुत आरामदायक है, आपके शरीर में आराम पहुंचाएंगे। सब पिलो ले आए हैं, 2-3 पिलो ले आएंगे। आ, और आराम के पोजीशन कैसे करना है पहले वर्षा जी को देख लें। हम आपको 3 पोस्चर दिखाएंगे, उसके बाद आप लोगों को करना है। ठीक है? तो पहले आराम की स्थिति ये पीरियड्स में किया जाता है, जब आप थक जाते हैं तब कर सकते हैं। देखिए दीवार के पीछे हमने तकिया रखा हुआ है, पिलो। ये आपके अगर घर पे सोफा है, बेड है, तो बेड के ऊपर ऐसा पिलो रख के भी कर सकते हैं। ललिता जी आपके पीछे बेड है ना, तो बेड के पीछे पिलो रखिए, गर्दन को ऐसे पीछे झुका भी सकते हैं। पैर का पोजीशन देखिए बटरफ्लाई का पोजीशन में है। और जब बटरफ्लाई करते हैं ना, नीचे कुछ नहीं रखेंगे पैर के नीचे, तो ग्रोइंग एरिया पे बहुत खिंचाव होता है, फिर आपको अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। तो देखिए वर्षा जी को हमने कहा कि वो ब्रिक रख ले, हमारे पास योगा ब्रिक है, बट जिनके पास नहीं है वो पिलो यूज कर सकते, तकिया। और इस पोजीशन पे दोनों हाथ को कोई भी देखना नहीं है, अब स्टार्ट कर लेना। चलिए ऐसा करके रखिए अपने कैमरे को कि बार बार उठना ना पड़े, जो चेंजेस वर्षा जी करते रहेंगे ऑटोमेटिक आप भी कर पाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, पूरा शरीर को इस पोजीशन पे ढीला कर, रिलैक्स, और उदर श्वसन करते जाइए। देखिए अनुभव कीजिए, ये देखने से कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है बैठी तो है, जो साधक कर रहे हैं बैठे हैं, क्या हो रहा है इससे। लेकिन जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि ये कितना शरीर और मन को रिलैक्स करता है। सुनीता जी थोड़ा पीछे जा सकते हैं, सपोर्ट लीजिए, पीछे आपका सोफा या पलंग के पास जाइए। ऐसा नहीं, बिना सपोर्ट के आराम नहीं लगेगा, सपोर्ट लेकर कीजिए, ताकि वॉल सपोर्ट है तो भी ले। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लें और उदर श्वसन करते जाइए। अपने सांस लेते हुए पेट के गति के प्रति सजग रहिए। सब कैमरा ऑन रखिए, जिनका गलती होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को। आशा अग्रवाल जी सपोर्ट लेकर कीजिए, आंखें बंद और एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कोमल जी आप इसे विशेष ध्यान देकर कीजिए, जिन्हें भी हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, यही एक माध्यम है जो आपके यूट्रस के पोजीशन को ठीक करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, शरीर में आराम देता है। जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़िए, छाती को ढीला करिए, उदर के मांसपेशियों को ढीला करें, गले को, चेहरे के आंख मसल्स को, आंखों को ढीला करें। ये करेंगे तभी पाएंगे, पूरे 10 मिनट कराने वाले हैं। सभी कोई अपने अपने घर पे व्यवस्था कर लीजिए, बेड के पास, सोफे के पास जाइए, पिलो रखिए और आराम कीजिए, और मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। उदर के मांसपेशियों को ढीला करें, मल द्वार, मूत्र द्वार के मांसपेशियों को ढीला करें, रिलैक्स योर होल बॉडी। आंखों के मांसपेशियों को ढीला कीजिए, कोई भी सपोर्ट ले लीजिए, बैठिए, और बटरफ्लाई के पोजीशन पे बैठना है, ताकि आपके मल द्वार, मूत्र द्वार के मांसपेशियों को भी आप आराम कर सके, रिलैक्स करें। वहां पर रक्त के संचार को अनुभव कीजिए। तनु जी आंखें बंद कीजिए, तभी रिलैक्स होगा ना बॉडी, पूरा रिलैक्स। फील द ओपनिंग ऑफ योर चेस्ट, रिलैक्स योर पेल्विक रीजन, मूत्र द्वार को ढीला करें,
मल द्वार को ढीला करें, उदर के मांसपेशियों को ढीला करें। नाउ योर राइट लेग गोज टू द राइट साइड। धीरे से सीधे पैर को सीधे तरफ खोल ले, उल्टे पैर को उल्टे तरफ खोल लीजिए। जो भी हम बोल रहे हैं ध्यान से आराम से करते जाइए, गले को नहीं हिलाना, गला उसी पोजीशन पे रहेगा। आप देखिए 10 मिनट में आप कैसे रिलैक्स हो जाते हैं। आप कभी ऐसा फील नहीं किए होंगे जो अभी आप लोग फील करेंगे। पूरा शरीर को ढीला करिए। पेट अगर तना हुआ है उसे ढीला कर लीजिए, पूरा रिलैक्स, जैसे आप पूरा शरीर को छोड़ दिए, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। उदर के मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला। श्वास को छाती से लेते जाएं, छोड़ते जाएं। गले को थोड़ा पीछे ही रखिए, आराम के पोजीशन पे। मलद्वार के मांसपेशियों को पूरा ढीला कर ले। तान कर अगर रखे हैं तो तानिए मत, उसे रिलैक्स करें। मूत्र द्वार के मांसपेशियों पर अपने मन को ले जाइए और सभी अंगों को, आसपास के मांसपेशियों को ढीला कर। नाभि से नीचे हमारा अपान वायु का क्षेत्र होता है। अपान प्राण वहां पर बहने लगता है, जिसकी गति नीचे की ओर होती है। यदि आप अपने शरीर के निचले अंगों को ढीला रखें तो अपान वायु का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वहां पर प्राण का फ्लो बढ़ने लगता है। पैरों के दर्द में आराम होने लगेगा। जिन्हें भी वेरिकोस वेन है, एडियम में, घुटनों में दर्द रहता है, आप देखेंगे थोड़ी दिनों में आपको आराम होने लगेगा। रिलैक्स कर लीजिए। अब इसी पोजीशन को जो बैठ कर किया आपने, अब लेट कर करेंगे। बहुत सरल है, बस पिलो को आप 2 पिलो ले लीजिए। वैसे जैसे आप पिलो लिए हुए हैं, ब्रीथ को पास में रखें। कमर के नीचे आप पिलो को रखिए, गर्दन जमीन पे रख सकते हैं। आपका जो मेन 2 पिलो है वो आपके कमर के नीचे आना चाहिए। देखिए, एक पिलो के ऊपर बैठिए, छाती के ऊपर के पिलो को थोड़ा बढ़ा के ऊंचा करके रखेंगे ताकि आपका चेस्ट ओपन रहे। देखिए कैसे बैठना है आप लोगों को। छाती थोड़ा खुला रहेगा और आप इस पोजीशन पे लेट जाइए, बटरफ्लाई के पोजीशन। जब हम बटरफ्लाई में लेटेंगे तो आपके हिप जॉइंट ग्रोइंग एरिया पे खिंचाव होता है, इसीलिए आप अपने जंघा के नीचे तकिया रख लीजिए। छाती देखिए किस प्रकार से खुला हुआ है। बस एक पिलो को हटा दीजिए, आपका एक पिलो बड़ा है उससे हो जाएगा। ऊपर वाला आप उठिए मत। हाँ, बस वो, हाँ ये एक रहने दीजिए। आगे रखिए उसे थोड़ा, गले को पीछे जमीन पे रहने दें। बस ठीक है। हाँ, इस पोजीशन पे आइए सभी कोई, और इस पोजीशन पे पेट को ढीला कर लीजिए। देखिए हम हर समय बिजी रहते हैं, हम कभी कोशिश नहीं करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे शरीर के हर अंग ढीले हो जाए। आप रात को सोते हो, जरूर सोते हैं हम, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए। तो ये जो पोजीशन है, मन के माध्यम से रिलैक्स करते जा रहे हैं। लेटिए सभी, अपने शरीर को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों को बर्ड की तरह खोल लीजिए, पंख खोलते हैं ना वैसा। दोनों हाथों को पूरा ओपन कर लीजिए बगल पे। आंखें बंद, पेट को ढीला कर लें और छाती से सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। इसे आप लोग फील करिए, फील करेंगे तो पता चलेगा, हाँ ये तो मैजिक है, बहुत आराम होता है। और बेली, एब्डोमेन का मसल्स को जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़िए। कोमल जी जंघा के नीचे 2 तकिया रखिए। आंखों के मांसपेशियों को ढीला करें। अपने मल द्वार को पूरी तरह से लेटने की पोजीशन पे ढीला करें। कई बार ऐसा होता है, हम सांस लेते समय, छोड़ते समय, या फिर हमारा ध्यान नहीं रहता, हम मांसपेशियों को तान कर रख लेते। तो आप ढीला करिए, मूत्र द्वार को ढीला करें,
चेहरे के मांसपेशियों को ढीला करें, उदर के मांसपेशियों को ढीला करें और छाती से सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कोमल जी करते जाइए, क्या देख रहे हैं, समय आप मत नष्ट कीजिए। जितना ढीला छोड़ सकते हैं ढीला करें। नाउ फील द रिलैक्सेशन, आराम की स्थिति को अनुभव करें। जब आप कोई भी मांसपेशियों को तान कर नहीं रखते हैं, ढीला रखते हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है देखिए। प्राण के प्रवाह को मुक्त रूप से पूरे शरीर पर प्रवाहित होने दें। शरीर के निचले अंगों पर, नाभि के नीचे सजगता को रखिए। वहां पर अपान प्राण को नीचे की गति पर बहता हुआ अनुभव करें। अब दोनों पैरों को खोलिए, जैसे बैठकर खोले थे, सीधे पैर को सीधे तरफ और उल्टे पैर को उल्टे तरफ पूरा चौड़ा करके खोल लीजिए। आंखें बंद ही रखिए, मांसपेशियों को ढीला रखें और छाती से सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। रिलैक्स योर होल बॉडी। श्वास के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं और अपने शरीर के नीचे, नाभि के नीचे सभी अंगों को ढीला करें। पैरों को ढीला कीजिए, एड़ियों को, घुटने को पूरी तरह से ढीला होने। यदि बगल में आपका दीवार है तो अपने पैर को दीवार के ऊपर, एक पैर को दीवार के सपोर्ट में थोड़ा हाइट में रखिए, नहीं तो ब्रिक के ऊपर रखिए। वर्षा जी इधर कैमरे की ओर वाला पैर में ब्रिक रखिए, पिंडली के नीचे, और पैर को थोड़ा हाइट में दिखाइए। हाँ बस। और आप लेटे रहिए। देखिए एक पैर को कैसे हम थोड़ा ऊंचाई पर रखे हैं, ब्रिक है इसीलिए उन्होंने रखा है। घर पे कोई डब्बा है उसके ऊपर भी हम रख सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी मत जाइए, अब तकिए के ऊपर रख लें। इस प्रकार से थोड़ा सा लिफ्ट करके रखेंगे ताकि हमारे शरीर के निचले अंगों को आराम हो सके। ये सभी रेस्टिंग पोज आप कभी भी कर सकते हैं जब आप थक गए हो या पीरियड्स में हो, मेनोपॉज के कारण हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो। 10 ब्रीदिंग, 10 श्वास तक अपने सीधे पैर को उठाकर रखिए और फिर 10 श्वास तक उल्टे पैर को उठाकर रखिए। नाउ विद द लेफ्ट लेग, ब्रिक को उल्टे पैर के नीचे रखिए, गर्दन को मत उठाइए, ज्यादा हाथ के पास हर चीज रखिए और अभ्यास को करिए। 10 ब्रीदिंग, उल्टे पैर को आंखें बंद रखिए, जो मांसपेशियां तन गई हैं फिर से ढीला कीजिए, पेट को ढीला करें, आंखों को ढीला करें, मल द्वार मूत्र द्वार को ढीला छोड़। अब उसके पश्चात धीरे से आप करवट लीजिए और बालासन की स्थिति पर देखिए कैसे बैठेंगे। 2 पिलो आपने लिया हुआ है, एक बार आराम से करवट लेकर ही बैठिए और तकिए के ऊपर लंबा तकिया ऐसा ले लेंगे जैसे बचपन में हम लेटते थे ना, सभी कोई लेटते थे। एक तकिए के ऊपर बैठेंगे और सामने थोड़ा हाइट करेंगे और बालासन में लेट जाएं। देखिए बहुत आरामदायक होता है ये वाला पोज। आप बड़े हो गए हैं अब, हम लोग सभी कोई तो इस पोजीशन पे अब नहीं आते होंगे आई थिंक। कौन कौन लेटते हैं बताइए। जो नहीं लेटते हैं वैसा लेटना स्टार्ट करेंगे आप।
तकिए के ऊपर आराम से लेट जाइए और अपने शरीर को छोड़ दीजिए। सोचिए आप माँ के गोद में सोए। बचपन में सोते थे ना ऐसा, इस पोजीशन पे अपनी माँ के गोद में, तो कितना प्रोटेक्शन फील होता था, कितना रिलैक्स लगता था, नींद आ जाता था हमें। हमें पता है कि इस पोजीशन पे हमें कितना आराम होता है। तो पूरा शरीर को ढीला कर ली, आंखें बंद रखिए और शरीर को रिलैक्स कीजिए। जिनके घुटने में दर्द है वो तकिए के ऊपर 2-3 तकिया रखकर हाइट बढ़ाकर बैठने का प्रयास करें। थोड़ा चौड़ा करके खोल के रखिए दोनों घुटने को और तकिए के ऊपर रखिए। पहले गर्दन को सीधे तरफ रखेंगे, फिर गर्दन को उल्टे तरफ, दोनों साइड से गर्दन को घुमाकर आराम कीजिए। उससे गर्दन में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आंखें बंद रखिए, शरीर को पूरी तरह से ढीला रखिए और प्राण की गति को नाभि के नीचे अनुभव कीजिए। सभी प्रकार के तनाव को दूर होता हुआ देखिए। शरीर, सभी प्रकार के शरीर के दर्द को, मानसिक परेशानी को दूर होता हुआ देखिए। अब तकिया को हटाइए और दीवार के सहारे पैर को ऊपर करके लेटेंगे आप। देखिए वॉल सपोर्ट सर्वांगासन हम उसे कहते हैं। जिन्हें भी बहुत ज्यादा पैरों में दर्द रहता है, एड़ियों में, घुटनों में, उनको क्या करना है, इस पोजीशन पे 10 मिनट डेली रहना है। आज तो हम क्लास में 3 से 4 मिनट रहेंगे। दीवार के पास पैरों को ऊपर रखना है। जो लोग पलंग में अभी बैठे हुए हैं, पलंग के ऊपर कोई सपोर्ट है तो रख सकते हैं, या थोड़ा सा सहारा लेकर ऐसा लेटिए। दोनों हाथों को खोल लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर उठा के रखिए और इस पोजीशन पे अपने पेट को पूरी तरह से ढीला छोड़िए। रिलैक्स कीजिए अपने बेली को। मन को पूरी तरह से शांत कर लें। आपके मन में कोई विचार नहीं है। सपोर्ट लेकर ही करेंगे। देखिए जिनको पूरा सीधा रखने में तकलीफ हो रहा है वो बेड पर अपने पैर को मोड़ कर भी रख सकते हैं। बेड के कॉर्नर पे पैर को मोड़ करके भी रख सकते हैं। आंखें बंद कर लें और छाती से सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। अपने पेट के मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला करिए। हाथों को खोल लें शशि जी। दोनों हाथों का पोजीशन को ओपन कीजिए। अपने टंग के पोजीशन के प्रति सजग हो जाएं। आप ध्यान दीजिए, जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, आराम की स्थिति पर आते हैं, आपकी जीवा कहाँ रहती है, अपर पैलेट में है या लोअर पैलेट में। जीभ के पोजीशन पे आप अपनी सजगता को लाइए। बी अवेयर ऑफ योर टंग पोजीशन। आप ध्यान देंगे जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, आपका टंग कहाँ पर जाकर रेस्ट करता है। मुंह के भीतर आपका जीवा एक पोजीशन पे जाके आराम करने लगता है, उसके प्रति ध्यान दें। आंखों की मांसपेशियों को ढीला करिए। मल द्वार, मूत्र द्वार की मांसपेशियों को ढीला करें और अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए। जमीन पर शरीर को ढीला करें। धरती माँ की गोद पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। जैसे पशु पक्षी जब आराम की स्थिति पर हों तो अपने शरीर को इतना ढीला कर लेते हैं कि वो जीवित है या नहीं पता नहीं चलता। ठीक वैसे अपने शरीर को जमीन पर पूरी तरह से ढीला कर ले, रिलैक्स छोड़। आपकी मांसपेशियां इतनी ढीली हो जाएंगी कि आपका शरीर जमीन के भीतर जा रहा है ऐसा आपको फील होने लगेगा। रिलैक्स योर होल बॉडी।
जिन्हें भी एडियो में, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, इस पोजीशन से आपको धीरे धीरे आराम होने लगता है। शरीर के निचले अंगों पर कोई भी समस्याएं हैं तो आराम होने लगता है। अब अपनी सजगता को हृदय क्षेत्र पर ले आई। Bring your awareness to the chest region, center of the chest. That is the place of अनाहत चक्र। हमारे पास दो हृदय है। डॉक्टर्स कहते हैं, फिजिकल हृदय के बारे में डॉक्टर्स को पता है, हार्ट। लेकिन जो हमारे योगी हैं वो बताते हैं हमारा स्पिरिचुअल हार्ट। वी हैव टू हार्ट, वन इज द स्पिरिचुअल हार्ट एंड अनदर इज द फिजिकल हार्ट। स्पिरिचुअल हार्ट इज द सेंटर ऑफ द चेस्ट। जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हृदय हार्ट है वो आपकी छाती के बीचों बीच है, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अपने मन को उस क्षेत्र पर ले जाइए। द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल हार्ट। उस क्षेत्र के सभी भागों पर अपनी सजगता को ले जाएं और अपने भीतर करुणा, प्रेम, दया की भावना को अनुभव करें। फील द पॉजिटिव इमोशंस inside of your chest। स्पिरिचुअल हार्ट के भीतर सभी दैवी गुण स्थित होते हैं। करुणा, प्रेम, दया, सेवा। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए होंगे जब आपने किसी का सेवा किया होगा। उसे जीवंत बनाइए, अनुभव कीजिए। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए होंगे जिसने आपने प्रेम किया है, बच्चों को किया है, घर के मेंबर्स के प्रति प्रेम लुटाया है। कोई अनजान व्यक्ति है, उसके प्रति आपने प्रेम दिखाया है। उस प्रेम के भावना को जीवंत कीजिए, अपने अनाहत चक्र पर अनुभव करें। फील द पॉजिटिव इमोशंस, द स्पिरिचुअल इमोशंस इनसाइड ऑफ योर चेस्ट। वहां पर एक ज्योति को जलता हुआ देखिए। अनाहत चक्र पर एक ज्योति को देखिए और इमोशंस को फील करते जाएं। जब भी हम पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं, भावना में होते हैं, हमारा पूरा शरीर हील होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। आप सोचिए कि उस भाग से, शरीर से प्राण ऊर्जा सभी भागों पर फैल रहा है। कहीं पर भी आपके शरीर में दर्द है, तनाव है, रोग है, तो जैसे पानी से धो दिया जाता है गंदगी को, वैसे ही प्राण ऊर्जा से सभी भाग, सभी तकलीफ धुल रहे हैं। सुनहरे रंग के प्राण रोशनी को, ज्योति को शरीर के हर भाग पर फैलता हुआ देखिए और जो दैवी गुण है आपके भीतर उसे जीवंत करें। करुणा को जगाइए। ऐसे अनेक क्षण होगा जीवन में जब आपके भीतर करुणा आया होगा किसी के प्रति। उस करुणा को जगाइए भीतर। वही भावनाएं आपको स्वस्थ बनाते हैं, वही भावनाएं आपको सुंदर बनाते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। शरीर का कोई भी भाग जो रोगी है वो भाग धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है, फील होने लगता है, हील होने लगता है। उस दैवी गुणों को अपने भीतर अनुभव करें। अब पुनः अपने सजगता को साधारण श्वास पर ले आए। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास का ख्याल करें और घुटने को मोड़कर छाती के पास लाइए और शवासन की स्थिति पर आइए। ज्यादा हिलाएंगे नहीं शरीर को, धीरे से शवासन की स्थिति पर शरीर को मोड़कर शवासन पे आ जाइए। बस पैरों को खोल दीजिए, हाथों को खोलिए और छोटा सा योगा नैप करेंगे संकल्प के साथ। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हथेली आसमान की ओर खुली हुई। आप पूर्ण शिथिलीकरण का अनुभव कर सकते हैं जब आपके सभी अंग पूरी तरह से ढीला है, जब आपकी सांस साधारण स्थिति पर बह रही है, आपके मन के तनाव पूरी तरह से कम हो गए, विचार की धारा स्थिर है।
तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है उसे देखिए, फील कीजिए। अब अपने सजगता को अपने चिदाकाश पर लाएं और मानसिक रूप से संकल्प लीजिए। योग निद्रा में किया गया संकल्प अवश्य ही फलीभूत होता है। संकल्प लें, मैं हमेशा खुश रहूंगी, मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगी, मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगी। इसे 3 बार मानसिक रूप से दोहराएं। और अब हम अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाएं। शरीर के मैं जिन भागों का नाम लेते जाऊं, आप अपने मन को शरीर के उन भागों पर ले जाएं जहां मन, वहीं प्राण का संचार होने लगेगा। अपनी सजगता को सीधे हाथ पर ले आए। सीधे हाथ के अंगूठे को देखिए, वहां पर होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करें। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, केहुनी, कंधा, बगल, कमर, नितंब, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, सीधे पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा पैर, पूरा हाथ, पूरा शरीर का दायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हाथ पर ले आए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, टेहनी, कंधा, बगल, कमर, नितंब, बाएं पैर का जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पैर का पंजा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के पीछे ले जाए। दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, सिर का पिछला भाग, सिर का ऊपरी भाग, माथा, दायां भौं, बायां भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं छाती, बाईं छाती, उदर, पूरा चेहरा, पूरा शरीर का सामने का भाग, पूरा शरीर, पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर शांत और स्थिर पड़ा हुआ। अब अपनी सजगता को साधारण श्वास पर ले आए। नासिका छिद्र से आती जाती श्वास का ख्याल करें। सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को फैलता हुआ महसूस करें और श्वास छोड़ते हुए पूरा शरीर को शिथिल करें। When you inhale, feel the expansion of your whole body. When you exhale, feel the relaxation. हर प्रश्वास के साथ शरीर को और अधिक ढीला करते जाएं। अब अपने सजगता को पुनः साधारण श्वास पर ले आएं। बाहर से आती हुई आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करें। जिस कमरे में जिस जगह पर लेटे हैं उस जगह का ख्याल करें। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को उतारें और करवट लेते हुए धीरे से बंद आंखों में अपनी जगह पर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे।
अब हम 2 मिनट के लिए केवल ध्यान का अभ्यास करें। जो भी प्राण शक्ति है उसे हम नीचे की ओर, जो प्राण शक्ति हमारी व्यवहार, हमारे सोच के कारण, हमारी दिनचर्या के कारण नीचे की ओर गति करती है, उसे ऊर्ध्वगमन करना हम सीखेंगे। आंखें बंद रखिए और मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान का अभ्यास के लिए तैयार। नासिका छिद्र से श्वास को देखते जाएं और प्राण के ऊर्ध्वगमन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अपनी सजगता को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर ले आए। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से सिर के ऊपरी भाग तक श्वास ली और सिर के ऊपरी भाग से रीढ़ की हड्डी के निचले भाग तक श्वास छोड़ो। सजगता को ऊपर और नीचे की ओर गति करेंगे। Inhale from your coccyx up to the crown of the head. Exhale from the crown of the head down to the coccyx. कल्पना करें आपके भीतर एक पारदर्शी नली है और उस नली के माध्यम से, जैसे थर्मोमीटर में पारा ऊपर और नीचे गति करती है, ठीक वैसे ही प्राण, सुनहरे रंग के प्राण, वो पारदर्शी नली पर सांस लेते हुए ऊपर की ओर गति करती है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर गति करती है। प्राण की धारा को ऊपर उठते हुए और नीचे आते हुए देखते जाए। शरीर के बीच में पारदर्शी नली के भीतर प्राण को ऊपर नीचे गति करता हुआ श्वास के साथ देखें। और श्वास के साथ मंत्र को जोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए मानसिक रूप से सो मंत्र को अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए ध्वनि को सुनिए। हम सो हम की ध्वनि के प्रति सजग हो जाए। अतीन्द्रिय पथ, श्वास और मंत्र के प्रति पूर्ण सजग रहे। अब अपनी सजगता को पुनः साधारण श्वास पर ले आए। चिदाकाश पर अपनी दृष्टि को केंद्रित रखें। अपने माथे के सामने जो काला पर्दा है वहां पर चिदाकाश का स्थान है। उस स्थान पर एक ज्योति का मानस दर्शन करें। एक जलती हुई ज्योति को देखें और मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात शांति पाठ। लंबी और गहरी सांस लें। शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब आप फील कीजिए क्लास के प्रारंभ में आपको कैसा लग रहा था और क्लास के बाद कैसा लग रहा है।